हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ़िज़िक्स ऑप्शनल पेपर था। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी था इसका एक पार्ट रहता है अपलोड करना, बाकी मैं फ़र्स्ट लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या आया हुआ है, कैलकुलेट द लार्मर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी फॉर ए मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला। हमें निकालनी क्या है, लार्मर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो 10 मार्क्स का है। हेंस कैलकुलेट द स्प्लिटिंग इन वेव नंबर्स ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू नॉर्मल जीवन इफेक्ट फॉर द सेम फील्ड। उसके बाद आपको निकालनी है स्प्लिटिंग इन वेव नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है ड्यू टू नॉर्मल जीवन इफेक्ट फॉर द सेम फील्ड। देखिए, लार्मर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है EB/2m। तो यहाँ से E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, बी मैग्नेटिक फील्ड 0.5, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, दैट इज इक्वल टू 0.0439 इंटू 10⁻12 और विच इज़ फर्दर इक्वल टू 43.9 इंटू 10⁻9 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास क्या है, लार्मर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपको क्या निकालनी है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है। ये आपके पास सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे किसी एटम की, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो किस में हो जाएगी, स्प्लिट 3 लाइंस में हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो ये आपके पास 3 नॉर्मल जीवन ट्रिपलेट बोलते हो आप इसको, ये 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, इनके बीच में जो है स्प्लिटिंग क्या है वेव नंबर्स के टर्म्स में। तो अब हम उस स्प्लिटिंग को निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेट द स्प्लिटिंग इन वेव नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू नॉर्मल जीमन इफेक्ट फॉर द सेम फील्ड। तो यहाँ से नाउ स्प्लिटिंग इन वेव नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू नॉर्मल जीमन इफेक्ट दैट इज इक्वल टू डेल्टा न्यू से आप डिनोट करते हो। ये डेल्टा लैम्डा की टर्म्स में भी निकालते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, वेव नंबर्स की टर्म्स में, यानी डेल्टा न्यू बार से डिनोट करेंगे। दैट इज इक्वल टू EB/4πm पर मीटर। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, B मैग्नेटिक फील्ड कितने अप्लाई की, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E है 1.6 इंटू 10⁻19, B 0.5, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 0.0069 इंटू 10⁻12 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 6.9 इंटू 10⁻9 पर मीटर। तो ये आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और जस्ट फॉर्मूले बेस्ड था। तो ये आपका नॉर्मल जीमन इफेक्ट है, एनोमलस जीमन इफेक्ट है, ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसके आसपास जो फॉर्मूले बनते हैं, ये आपके पास BSc लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी तरह से मैं UPSC का 2021 का सॉल्यूशन जो है अपलोड करती रहूँगी। आप में से कुछ एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस सॉल्यूशन में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कम से कम उसको तो अपलोड कीजिए। तो अगर आप जो है नेक्स्ट मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप टच में रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। थैंक यू।